हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, है ना। लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और एक हमारा रहेगा सोलिबिलिटी। कुछ हम बातें कर लेंगे टॉक्सिसिटी के ऊपर, ठीक है, और डेंसिटी के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लो कि आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमने जो हम बात करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी है, अल्कोहल की। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने अल्कोहल, हमने एक कंपाउंड अल्कोहल लिया, एक हमने ईथर लिया, और एक मान लो कि हमने हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक हम बात करें एल्काइल हैलाइड, जो हमने लास्ट यूनिट में बात की थी। तो इन सभी में अगर हम कंपैरिजन आ जाए, आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, एक अल्कोहल है और उसके कंपैरिजन में ये मिले आपको। तो याद रखें, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा, याद रख लें, सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के। तो जो टॉपिक आज हमारा कवर होगा, जो आज तक हो चुका है, तो जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। हम बात करेंगे जो हमने अब तक किया है, ठीक है। तो अगर आपको अल्कोहल मिले और इनके साथ कंपैरिजन मिले, मतलब कंपैरिजन में ईथर मिल जाए आपको, हाइड्रोकार्बन मिल जाए आपको, एल्काइल हैलाइड मिल जाए आपको, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। रीजन क्या है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के अंदर। अब ये है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सिंपल सी बात याद रखें, जब हाइड्रोजन फोन के आगे आ जाए, फोन मतलब फ्लोरीन के आगे, ऑक्सीजन के आगे, नाइट्रोजन के आगे आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या डेवलप होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हमें पता है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी और एक नई अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर बात करूँ अल्कोहल, जैसे देखो फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का, ROH, ठीक है। अब आप डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है अल्कोहल का, ये हाइड्रोजन है, तो दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर क्वेश्चन है, अगर अल्कोहल जो है हमारे पास, मान लो कि N ब्यूटेनॉल है, N पेंटेनॉल है, या N हेक्सेनॉल है, अब बताओ भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ तो क्या था, हमने अल्कोहल का कंपैरिजन दूसरों के साथ किया, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि सर अल्कोहल का ज़्यादा होगा इनके कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये भी अल्कोहल है यहाँ पे, तो सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। अब क्या बोले हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी में है ना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो सभी में है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे अल्कोहल है। अब क्या रीज़न दें हम यहाँ पे, तो याद रखें, जब कंपैरिजन अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हो, तो वहाँ पे एक न्यू अट्रैक्शन होती है जिसका नाम है वंडरवाल। और जो वंडरवाल्स है, ये अट्रैक्शन ऐसी है जो इंक्रीज होती है जब साइज इंक्रीज होता है। ये दुनिया की ऐसी अट्रैक्शन है जो कब इंक्रीज होती है, जब साइज इंक्रीज होता है। मतलब साइज की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, है ना, ब्रांचिंग कम हो, क्योंकि ब्रांचिंग क्या करेगी, ब्रांचिंग सरफेस एरिया वो कम कर देगी, ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन आपस में हो अल्कोहल का, तो याद रखें वहाँ पे जो अट्रैक्शन चलेगी, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर मत मार करें, वहाँ पे हम बात करेंगे वंडरवाल्स की, ठीक है। और ये अट्रैक्शन ऐसी है जो साइज के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है।
तो अगर मैं इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पता ही है 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है। तो साइज इनमें जो लार्ज होगा वो इसका होगा। तो सिंपल सी बात है। और यहीं पे क्या ज़्यादा मिलेगी आपको, वंडरवॉल अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि हेक्सागोनल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो सर हेक्सागोनल है उसका साइज ज़्यादा है, तो वहाँ पे वंडरवॉल भी ज़्यादा मिलेगी और सिंपल सी बात है अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि हमने एन पेंटेनॉल है ना, एक आइसो, एक हमने लिया नियो। अब एन का हमें पता ही है ना, स्टेट चैन रहेंगे। पेंट मतलब 5 कार्बन है। आइसो में ब्रांचिंग होगी भाई, और नियो में ब्रांचिंग और भी ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे साइज देखो, ये साइज लार्ज है ना, सभी में क्या है, कॉमन है, सभी में 5 कार्बन है। लेकिन नियो के अंदर अगर आप चेक करोगे तो नियो में क्या ज़्यादा, ब्रांचिंग ज़्यादा है। यहाँ पे क्या ज़्यादा है, ब्रांचिंग ज़्यादा है। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो वंडरवॉल डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, तब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात चले तो अगर एल्कोहल का दूसरों के साथ कंपैरिजन हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं की मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड का केस अलग रहेगा, ठीक है। तो एल्कोहल की जो भी मैंने यहाँ पे जैसे इथर है, हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल हैलाइड हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आप बोलोगे वहाँ पे कि सर एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब वो क्या है, मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया आपको कि जब हाइड्रोजन फोन के आगे आए, है ना, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आगे आए। लेकिन अगर एल्कोहल का एल्कोहल के साथ कंपैरिजन है तो वहाँ पे आप ये आंसर नहीं दे सकते कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। भाई ये भी तो एल्कोहल है, ये भी तो बोलेगा सर मेरे पास भी तो एल्कोहल है, मेरे अंदर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेरे अंदर भी है। तो उस केस में जब एल्कोहल का आपस में कंपैरिजन हो तो इस अट्रैक्शन को याद रखें। और ये अट्रैक्शन जो है वो कब इंक्रीज होती है, जब साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की और हमने बात की। अब इन सभी के पास यहाँ पर तो देखो कार्बन अलग अलग थे, यहाँ पे इसके पास 4 थे, 5 थे, 6 थे। यहाँ पे देखो कार्बन सभी के पास सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे और भी ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, सरफेस एरिया वो कम होगा, और ये जितना कम होगा इनडायरेक्टली क्या कम होगी, वंडरवॉल अट्रैक्शन कम होगी, और अगर ये कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा था बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं सोलिबिलिटी के ऊपर। अब हम बात करेंगे सोलिबिलिटी। ये रिवर्स रहेगी, इतना याद रखो, ये रिवर्स होगी बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे, हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट में कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करेगा, साइज जितना इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रिवर्स रहेगी आपकी, ये क्या होगी, रिवर्स होगी। रीजन देखते हैं। जो सोलिबिलिटी होती है अगर हम बात करें, जो लोअर मेंबर होते हैं ना, जो लोअर मेंबर है एल्कोहल के, लोअर मेंबर का मतलब ये नहीं है कि भाई लोअर मेंबर का मतलब कम कार्बन जब होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा सोलेबल होंगे, हाई सोलेबल होंगे, है ना। रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हमने जैसे अभी लास्ट क्लास में भी हमने बात की है यहाँ पे कि भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जस्ट मैंने बताया है होता क्या है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में हमने क्या बात की थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। अब सोलिबिलिटी के ऊपर देखो, आपने एल्कोहल लिया, आपने एल्कोहल लिया और किस में डिजोल्व कर दिया, वो
वाटर के अंदर, डिजोल्व कर दिया आपने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या डेवलप होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। क्या ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो, है ना। तो हायर की क्या होगी वैसे, उनकी कम होगी, है ना, कम होगी क्या, सोलिबिलिटी। देखो अब ये हमारे एल्कोहल है ना, और हमने इसको डिजोल्व किया, इमेजिन करो वाटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप है। अब जितना एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कब होगा, जितना आप कार्बन चैन इंक्रीज करोगे, जितने हायर मेंबर आप लोगे, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगी, वो कम कर देगी। और जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूस होगी, तो सोलिबिलिटी भी क्या करेगी, सोलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस वजह से बोलते हैं कि जो लोअर मेंबर हैं एल्कोहल के, वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं इन कंपैरिजन टू हायर। रीजन क्या है, लोअर जो मेंबर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फेवर करेंगे। अगर हम हायर मेंबर लेंगे तो जो एल्काइल ग्रुप है उसका साइज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करते जाएंगे। और जिसकी वजह से सोलिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी उतनी। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे कि लोअर मेंबर क्या होते हैं एल्कोहल के, ज़्यादा सोलेबल होते हैं, और जो हाइयर हैं वो कम होते हैं। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये सोलेबिलिटी का, ब्रांचिंग की बात करें, ब्रांचिंग की मैंने यह भी बात की है, जो सोलेबिलिटी है वो इनवर्स रिवर्स होगी बॉइलिंग पॉइंट से। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतनी सोलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, ब्रांचिंग इंक्रीज। याद करो, हमने एन, आइसो और नियो का एग्जांपल लिया था। ठीक है ना, लिया था ना, पेंटेनोल, आइसो पेंटेनोल, है ना, नियो पेंटेनोल। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन इसकी क्या रहेगी, सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज़्यादा क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, उतना सरफेस एरिया कम होगा। और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना कम इफेक्ट होगा, है ना, किसके ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो ब्रांचिंग जो है जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो आप एक तरह से। बॉइलिंग पॉइंट और जो है सोलिबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात करें टॉक्सिसिटी की, है ना। वैसे तो एल्कोहल टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल ये टॉक्सिक होता है भाई। जैसे हम बात करते हैं डीनेचुरेटेड एल्कोहल, डीनेचुरेटेड में हम मिथेनॉल ही मिलाते हैं ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पज में यूज ना किया जा सके। ठीक है, और डेंसिटी, अगर हम बात करें डेंसिटी की बात, तो जो डेंसिटी रहेगी तो हमें पता है ये क्या होते हैं, लेकिन जितना साइज इंक्रीज करेगा, है ना, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हमारी कुछ बातें थी सोलिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चन अच्छे निकलते हैं जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर बात करेंगे, तो इनको अच्छे से एक बार हम कवर कर लेंगे। तो ये टॉक्सिसिटी की बात और ये हमारी डेंसिटी की बात हुई। तो याद रखें सोलिबिलिटी जो है वो कैसे कम ज़्यादा होगी। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या ना, बॉइलिंग अट्रैक्शन की बात होती है। अब हम यहाँ पे देखो, मैं एक बार आपको थोड़ा सा और अगर यहाँ पे बात करें, अब जैसे एल्कोहल है, अब मान लो कि हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं।
अब एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे तो देखो ROH, ठीक है, ROH, तो यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने डिस्कस की होगी, एक इंट्रा होती है और एक इंटर होती है ना। तो अगर हम बात करें ना कि सोल्युबिलिटी, तो देखो सोल्युबिलिटी तो हम डिजोल्व करेंगे ना, तो हमने क्या किया, इसमें एल्कोहल को वाटर में डिजोल्व किया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, डिजोल्व हो चुका है। और हमने बात की सर आर का साइज ना इंक्रीज करें, क्योंकि जितना आर का साइज इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट में जैसे हमने बात की थी, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने बात की एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब हाइड्रोजन इनके आगे आए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेवलप होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कैसे, जैसे मैंने एक तो ये आपको बताया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब एल्कोहल के अंदर मान लो कि एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, देखो ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे। इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। मोस्टली इंटरमोलिकुलर की बात चलती है, कुछ ही केस आती है इंट्रा की जो बात रहेगी, तो ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, नॉर्मल याद रखें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल्स मैंने दो ही दिखाए हैं आपको, वो सारे आपस में इस तरह है, देखो एक ये है और एक ये, और आपस में उन्होंने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप की है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो अच्छे से रीड कर लें इसको, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें NCERT एग्जाम्पलर तो आपके अच्छे से सोल्व हो सके। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी देखो, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अब एल्कोहल का फॉर्मूला हमें पता है ROH, है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, R मतलब कार्बन भाई, यहाँ पे है ना, एल्काइल ग्रुप होता है भाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कार्बन फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इंटरेस्टिंग बात ये है एल्कोहल में कि बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकते हैं, किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी, और यहाँ से भी ब्रेक हो सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी। तो मतलब आप जो क्लीवेज है वो आप कहाँ से भी कर सकते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हो आप, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी क्लीवेज हो सकता है किसमें, एल्कोहल में। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो एल्कोहल है आपका वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, है ना, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल कैसे, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। अब देखो एल्कोहल को देखो, लोन पेयर है इसके पास, तो क्या रहेगा ये, न्यूक्लियोफाइल। अब अगर यहाँ पे कोई प्रोटॉन आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पे कोई प्रोटॉन आ जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चलो इसके ऊपर बात करते हैं, समझते हैं एक बार। हमने एल्कोहल लिए देखो, ठीक है, एल्कोहल हमने क्या किया, ठीक है, ये हमारा कार्बोकैटायन है, क्या है, ये हमारा कार्बोकैटायन, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब कार्बोकैटायन जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो देखो चार्ज कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर, तो यहीं पे आएगा ये देखो, तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये कार्बन है भाई, ठीक है। अब चार्ज आएगा पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव आएगा और हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से। तो याद रखें, अब जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, यहाँ पे, ठीक है, किसी बीच का होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। मतलब ऐसे दिखा सकते हैं हम, देखो देखो कि ये कार्बन है जो एल्काइल ग्रुप का है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का कार्बन है, ठीक है।
क्लियर बात हुई। ये देखो हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, देखो ये एल्काइल ग्रुप है, अब देखो H पॉजिटिव आयन आया, कहाँ पे जाएगा ये, इसके पास। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, जब किसी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से होगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2। बाहर क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। रिपीट करते हैं हम इसको। हमने अभी बात की कि जो हमारा एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, देखो कार्बोकैटायन यहाँ पे आया इसके पास, है ना, कार्बोकैटायन। तो जैसे कार्बोकैटायन आएगा तो ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, देखो। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। उस केस में जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड ब्रेक करेगी यहाँ से, ठीक है। मतलब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शंस करवाएंगे हम, वो हम करवाएंगे प्रोटोनेटेड, मतलब हम बोल सकते हैं एसिडी प्रेजेंस में। एसिडी प्रेजेंस में हम करवाएंगे तो यहाँ पे देखो प्रोटोनेटेड, मतलब ये यहाँ पे जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और कैसा नेचर आ चुका है इसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इस केस में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब जैसे हम आगे चलेंगे, अब दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा और हम डिटेल में बात करेंगे अभी, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ मैसेज मेरा यही है कि आपका जो एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और किसी तरह भी बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। न्यूक्लियोफाइल की तरह हमें नॉर्मल पता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो सिंपल सी बात है, आप इतना भी याद रख सकते हो कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड। और वो कब होगा, जो प्रोटिक सॉल्वेंट आप लोगे कोई भी, है ना, ये एसिड की प्रेजेंस में आप करवाओगे, तो उस केस में इसके लोन पेयर यूज होंगे और ये किसी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब थोड़ा और क्लियर रहेगा हम जितना आगे चलेंगे। मतलब एक मैसेज यहाँ से ये भी निकलता है कि यहाँ पे OH का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और CO का भी। उसी के ऊपर बात करते हैं अभी। चलो, अब हमने क्या किया, हमने L को लिए यहाँ पे देखो, और हमारा जो एम है, हमारा एम है कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हमारा है कि हम O और H का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करें। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H बाहर निकलेगा, है ना, H रिलीज होगा। H रिलीज होगा तो कैसे करैक्टर आएंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि एसिडिक करैक्टर। इस तरह क्वेश्चन पुट कर सकता है वैसे वैसे आपको। मतलब एक तो नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि OH बॉन्ड को अगर हम क्लीवेज करें, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं। अभी बात करेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल, ठीक है। तो अगर OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो सिंपल सी बात है, बाहर क्या निकलेगा, H। तो ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं वो, एसिडिक करैक्टर बताएं। क्योंकि अगर H बाहर निकलेगा तो ये करैक्टरिस्टिक्स किसके हैं, एसिड के हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे, K की वैल्यू बताएं, Ka की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। K होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा एसिडिक होगा।
वो आपसे पूछ सकते हैं बताओ पी के ए की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। याद रखें के ए और जो पी के ए हैं इन्वर्सली होते हैं एक दूसरे के। अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो के ए की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, लेकिन पी के की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्वेश्चन क्या निकल सकता है यहाँ पे कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करें। लेकिन ऐसे तो बात कर सकता है कि एसिडिक करैक्टर के ऊपर बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं। ये भी क्वेश्चन कर सकता है वो, आपको अलग अलग एल्कोहल दे दें आपको और आपसे बोलें कि कंपेयर करें के ए की वैल्यू। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि एसिडिक तो नॉर्मल समझ जाएगा बच्चा, 80% को क्लियर होगा कि एसिडिक है, एसिडिक मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो सकती है ना, के ए भाई क्या आंसर लिखें उसमें, मतलब के ए मतलब ए मीन एसिड है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, एसिड का, मतलब के ए का मतलब है इनडायरेक्टली उसने किसकी बात की, एसिडिक करैक्टर की बात की, इनडायरेक्टली उसने बात की किसकी, ओ एच बॉन्ड क्लीवेज की बात की। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसमें। अब अगर मैं बात करूं, मैंने एल्कोहल लिए डिफरेंट टाइप के, अब चेक करते हैं यहाँ पे देखो, ये ओ एच है, ये उसका कार्बन है, और कितने एच है उसके पास, 2 है, तो प्राइमरी। एक ही है तो सेकेंडरी, और एक ही है यहाँ पे एक भी नहीं है तो टर्सरी। अब ये ओ एच बॉन्ड क्लीवेज हो कैसे, समझते हैं इसको। देखो इसको कैसे ब्रेक करें। जब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है कि जब एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आए और एक पे पार्शियल नेगेटिव आए। और ये कब आएगा, जब ऑक्सीजन डिमांड करे इलेक्ट्रॉन की किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, और वो डिमांड कब करेगी, वो जब ये वीक होगी, लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, अब मान लो आपने किसी को पैसे दे दिए और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप रिटर्न लोगे उसे, नहीं लोगे आप। लेकिन कब आप वापस मांगोगे उससे, जब आपके पास पैसे की कमी हो जाए, भाई खर्चा ज़्यादा आ जाए, आप बोलोगे भाई अब मेरे को भी नीड है, मेरे को रिटर्न करो। ठीक है, सेम ऑक्सीजन का केस है यहाँ पे। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी तभी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, या हम बोल सकते हैं सर तभी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी। और जब पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी तभी बॉन्ड क्या हो सकते हैं, क्लीवेज हो सकते हैं। तो याद रखें, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन मतलब कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड हमें मिलते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड तभी ब्रेक होते हैं जब उनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगी, पोलैरिटी। और पोलैरिटी कब प्रोड्यूस होगी, जब एक के पास पार्शियल पॉजिटिव आए और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आए। ठीक है, तो अब पोलैरिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में तीनों में से किस में पोलैरिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और किस में कम होगी, तो हमें आइडिया मिल सकता है। अब देखो हम टर्सरी को लेते हैं। अब टर्सरी में एल्काइल ग्रुप जो हैं 3 हैं, तो हमें पता है, और जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप है। ठीक है, मतलब प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हो आप, ये भी बात बोल सकते हो। अब जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप होंगे, वो किसकी हेल्प करेंगे, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और कार्बन किसकी हेल्प करेगा, ऑक्सीजन की। ठीक है, इसे थोड़ा जूम करते हैं, देखो अब ट्रसरी में क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा रहेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसकी ज़्यादा हेल्प होगी इनडायरेक्टली, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, और कार्बन से ऑक्सीजन लेके जाएगा। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर लेके बैठा है यहाँ पे, है ना, और उसकी बाहर से भी हेल्प हुई है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कम लेगा। अगर लेगा तो, अगर कम लेगा तो कम पॉजिटिव कम नेगेटिव आएगा, कम पॉजिटिव और कम नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब पोलैरिटी भी कम प्रोड्यूस होगी, है ना। पोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज। अगर पोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होंगे,
इसका मतलब याद रखें हमेशा, जब भी किसकी बात चले, एसिडिक करैक्टर की बात चले, ठीक है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप बेनिफिशियल नहीं होंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखें, यहीं पे बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी किसकी बात चले, एसिडिक करैक्टर की बात चले, तो इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो पोलैरिटी को कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जितने होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन की हेल्प ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन की हेल्प जितनी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, क्योंकि इसको नीड ही नहीं है भाई, क्यों ले वो। ठीक है ना, तो पोलैरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब प्राइमरी को चेक करो, प्राइमरी में एक ही एल्काइल ग्रुप है, कम हेल्प होगी ऑक्सीजन की। अगर कम हेल्प होगी तो किससे लेगा फिर? हाइड्रोजन से लेगा। हाइड्रोजन से लेगा तो यहाँ पे अच्छी पोलैरिटी रहेगी। अच्छी पोलैरिटी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। और अच्छी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी तो OH बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएंगे। ईजिली क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और ईजिली ब्रेक होंगे तो अच्छा एसिडिक करैक्टर आएंगे, मतलब अच्छा एसिडिक होगा। इसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, pKa की वैल्यू कम होगी। तो याद रखें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो रहेगा हमारा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा, है ना, रीजन, अगर एल्काइल ग्रुप है ना इंक्रीज करेंगे, है ना, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा प्लस आई इफेक्ट, और डिक्रीज होगी पोलैरिटी। और पोलैरिटी अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड क्लीवेज नहीं होंगे भाई इजीली, है ना। और जब तक बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग कैसे होगा? तो याद रखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम ठीक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करें। और वो कब होगा? जब ऑक्सीजन की कम हेल्प हो। और ऑक्सीजन की कम हेल्प कब होगी? जब कार्बन पे कम एल्काइल ग्रुप हो। और कम एल्काइल ग्रुप किस में होते हैं? प्राइमरी में। ठीक है, तो जो बॉन्ड क्लीवेज की हम बात करें अगर OH की, तो ऑर्डर क्या रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल से और करते हैं। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने क्वेश्चन किया कि एल्कोहल है आपके पास, क्या है? एल्कोहल है, और मैंने बोल दिया कि H वाटर है। भाई कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करें Ka की वैल्यू, या फिर सिंपल हम लिख दें एसिडिक बताएं भाई किसके ज़्यादा है। मैंने अभी आपको एक बात बताई है, जब भी बात चले किसकी? एसिडिक करैक्टर की, तो भाई इलेक्ट्रोलाइजिंग ग्रुप ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये पोलैरिटी के ऊपर इफेक्ट डाल लेंगे। अब सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, देखो एल्कोहल में क्या है? इलेक्ट्रोलाइजिंग ग्रुप है। उससे क्या होगा सर? पोलैरिटी कम प्रोड्यूस होगी, पोलैरिटी डिक्रीज करेगी। किसके बीच में? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, तो ये वीक एसिड होगा। ठीक है, क्या होगा? ये वीक एसिड होगा, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रोलाइजिंग ग्रुप है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तब ऑक्सीजन इससे क्यों मांगेगा भाई? ज़्यादा डिमांड करेगा नहीं वो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर इसकी Ka की वैल्यू कम है, लेकिन pKa की वैल्यू ज़्यादा है। याद रखें, Ka फेवर में आता है, Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। इसकी Ka की वैल्यू कम है, तो नॉर्मल सम जो यहाँ पे अच्छी बात ये होती है 50% आंसर गिवन ही होते हैं क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे एल्कोहल की Ka की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, Ka की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये वीक एसिड है। और वीक एसिड है तो श्योरली इसके पास इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप मिलेगा, श्योरली। तो यही कम करते हैं, लगभग 90% तो आंसर आपके पास आ सकता है नॉर्मल। अब वाटर की बात अगर हम करें, वाटर में क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है, यहाँ से भी, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप बट एल्कोहल कंटेन इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप, सो पोलैरिटी डिक्रीज। अब
एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब इमेजिन करो एल्कोहल ने H निकाल दिया, तो एल्कोहल और वाटर में वाटर ज़्यादा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, इसकी K की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, pK की वैल्यू कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सर इसके पास इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप नहीं है, जबकि एल्कोहल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप है। अब इमेजिन करो आपने H निकाल दिया यहाँ से, अब अगर H यहाँ से निकलेगा, देखो ठीक है, हमने एक वाटर की बात की थी। अब यहाँ से अगर H जाएगा तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे ऑक्सीजन के पास आएंगे, तो H पॉजिटिव आयन बाहर, तो RO नेगेटिव ले सकता हूँ मैं। यहाँ से H जाएगा तो ये लिख सकता हूँ मैं, और आपको पता है इसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको हम बोलते हैं एलोक्साइड आयन। ये हमने हेलो एल्केन में भी बात की थी, याद करो। एक्वस क्यूएच एक क्वेश्चन था वहाँ पे कि जो एक्वस क्यूएच है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और एल्कोहलिक क्यूएच जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो जो एलोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक बेस है। इसको हम कंपेयर वैसे भी कर सकते हैं, बोरोन एसिड बेस थ्योरी अगर हमने की थी कि वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होगा वो वीक होगा, और वीक एसिड का जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, समझते हैं। देखो आर कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफेक्ट है इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर बाहर से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी पावर क्या करेगी, इंक्रीज होगी, और पावर इंक्रीज होगी तो जैसे ही इसको न्यूक्लियोफाइल, जैसे इसको है ना, एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे इसको इलेक्ट्रोफाइल दिखाई देगा, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज दिखाई देगा, ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप है, तो वो ऑक्सीजन की पावर को इंक्रीज करेगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आपको दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो जो OH है वो थोड़ा वीक है इसके कंपैरिजन में। तो याद रखें एल्कोहल वीक एसिड है, लेकिन इसका जो एलोक्साइड आयन है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल, लेकिन जो उसका हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या है, वीक बेस है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, एल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शंस करवा दी हमने सोडियम हाइड्राइड के साथ। अब याद रखें जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनमें हम ये प्रूफ करेंगे कि यहाँ से, मतलब हम एसिडिक करैक्टर की बात करेंगे। एसिडिक का मतलब है कि एल्कोहल से H ही बाहर निकाल लेंगे, लेकिन एल्कोहल के अंदर ड्यूल नेचर है, वो OH भी बाहर निकाल सकता है। लेकिन जो हम अब एग्जाम्पल करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमने अब तक बातें की हैं वो हमने एसिडिक की बात की हैं। एसिडिक का मतलब हमने जो एल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक किया है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में किया है, कार्बन और ऑक्सीजन की बात नहीं की हमने अब तक, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल्कोहल का H और ये H, बाहर क्या निकलेगा, H2, ये देखो RONA। तो ये रिएक्शन हमें ये मैसेज देती है कि एल्कोहल जो है ना वो एसिडिक नेचर का है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि भाई एल्कोहल एसिडिक नेचर का है, कोई एग्जाम्पल बताओ। ये देखो एग्जाम्पल दे दिया हमने, देखो एल्कोहल का H ही बाहर निकालना हमने। उसके बाद अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। हम 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं, हम एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम, एल्कोहल लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। रिवर्सिबल है, याद रखें, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ करेंगे हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। होगा क्या, एल्कोहल का H और इसका OH, बाहर क्या निकलेगा, H2O। क्या बचा है यहाँ पे देखो,
RCOOR, ये हमारे एस्टर हुए। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन भी हमें ये मैसेज देती है कि भाई एल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर का, देखो H हमने रिमूव किया है। लेकिन याद रखें रिएक्शन जो है आपकी रिवर्सिबल है, तो कोशिश करें एस्टो को रिमूव करते रहें। एस्टो को क्या करें, जैसे एस्टो फॉर्म्ड रिमूव कर दें। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल आता था हमारा 11th में, ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो क्या बोलता था? वो बोलता ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर था, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा कि वो फॉरवर्ड भी जा सकती हैं, है ना, फॉरवर्ड भी मूव कर सकती हैं और बैकवर्ड भी। अब अगर हम एस्टो को रिमूव नहीं करेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या करेगी? अगर ये कंसंट्रेशन इमेजिन करो ज़्यादा हो जाए तो रिएक्शन कैसे जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन है वो हाई टू लो चलती है भाई, हाई टू लो। तो अगर हम एस्टो को रिमूव करते रहेंगे तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और रिएक्शन से हमारी कैसे जाएगी? फॉरवर्ड चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसको जो भी मैंने आज हमने बात की है लास्ट क्लास में की है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके तभी होंगे जब आप इनको एक बार अच्छे से रीड करोगे, इनको अच्छे से वॉच करोगे वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन वाई वी रिमूव H2O। तो हम बोलेंगे सर रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हाई देन इट मूव बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके जैसे H2O आए उसको रिमूव कर दें ताकि सेफ साइड रहे हमारी यहाँ पे। लेकिन याद रखें अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे देखो H2SO4 की जगह पे यहाँ पे उसने HCl ले लिया, ले सकता है भाई, क्योंकि HCl भी तो क्या है कि एसिड है, ठीक है ना। HCl भी क्या है? एसिड है भाई। तो लेकिन उस रिएक्शंस का नाम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। मोस्टली हम H2SO4 के साथ करते हैं रिएक्शंस को, एस्टरिफिकेशन को। एस्टरिफिकेशन मतलब जिसमें एस्टर फॉर्म्ड हो, ठीक है। एस्टो को रिमूव करते हैं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस है, प्रॉब्लम रहती है, फॉरवर्ड भी जा सकते और बैकवर्ड भी। तो बैकवर्ड ना जाए क्योंकि ये हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी। तो ली चैटलियर ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, तो उनको फॉलो करेंगे हम। लेकिन इमेजिन करो यहाँ पे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की बजाय अगर हम ये लें तो याद रखें उसको हम क्या बोलेंगे? फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। क्योंकि CBSE ना कई बार क्या करता है, इमेजिन करो आपसे क्वेश्चन दे दे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन, तो 99 जो स्टूडेंट हैं वो मिस्टेक करेंगे, वो एरो के ऊपर क्या लेंगे? H2SO4 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दें भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं, लेकिन देखो एक बार यहाँ पे एस्टरिफिकेशन में हमने एक तो एल्कोहल के ऊपर फोकस किया है ना, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। अब इमेजिन करो मैंने एल्कोहल ये लिए यहाँ पे ना, ये हमने अभी किया था, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हमने एस्टरिफिकेशन में जो रिएक्शन की है उसमें हमने तो एल्कोहल और क्या लिए हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्कोहल हम कैसा लें कि रिएक्शन फास्ट हो? एल्कोहल में हम जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एल्कोहल में जो हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं वो हम करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का करेंगे, तब तो H रिलीज होगा,
ठीक है ना, क्योंकि हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं वो एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि एल्कोहल एसिड के नेचर में होता है ना भाई। एल्कोहल सोडियम के साथ करवा दो आप, ये देखो H निकलेगा यहाँ से। तो अगर H हम निकालते हैं तो पोलैरिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, और पोलैरिटी किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? प्राइमरी में। किस में नहीं होती? कम किस में कम होगी? टर्सरी में, क्योंकि ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो एल्कोहल अगर हम क्या लें? प्राइमरी लें तो रिएक्शन फास्ट होगी। सेम केस अप्लाई होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, क्योंकि एसिड है भाई, यहाँ से आइडिया लगाओ। तो एसिड भी प्राइमरी हो तो बेटर है हमारे लिए इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी और टर्सरी, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि एसिड है और एसिड में इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप आपके लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो किसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं? पोलैरिटी के ऊपर। उसको पोलैरिटी को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लें जिसमें कम एल्काइल ग्रुप हो, और एल्कोहल भी ऐसा लें जिसमें कम एल्काइल ग्रुप हो, तो उससे रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। तो कई बार ये बातें हो सकती हैं। ग्रिंगार्ड रिएजेंट की करवाएं, ईजी है बिल्कुल। ये ग्रिंगार्ड रिएजेंट है, सिंपल है ना। ग्रिंगार्ड रिएजेंट, इसमें देखो भाई एल्कोहल का एच ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी बात की है अब तक हमने ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम। तो ये एच को आर को दे दो भाई, है ना। तो बाहर क्या निकल जाएगा? आर एच पी, हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा? आर ओ एम जी एक्स। अब इम्पोर्टेंट भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम एसाइलेशन बोलते हैं। एसाइलेशन, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। एसाइलेशन, ये एसाइल ग्रुप होता है, ये इसको बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप, ठीक है। एसाइलेशन जो हम करवाएंगे वो बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे। पायरेडिन ले सकते हैं हम, और डाइमिथाइल एनिलीन, मोस्टली आपको पायरेडिन ही लेके चल रहे हैं आप, ठीक है। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप होता है। होगा क्या? देखो एसाइल हैलाइड ले सकते हैं हम, है ना, एसाइल हैलाइड। उसके बाद एनहाइड्राइड हम ले सकते हैं, देखो क्यों? क्योंकि भाई इनके पास एसाइल ग्रुप है, देखो एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप है, ठीक है। एल्कोहल लें, और एरो के ऊपर बेस आप ऐड करोगे यहाँ पे, है ना, पायरेडिन। तो होगा क्या यहाँ से? देखो एल्कोहल का सिर्फ एच जाएगा और बाहर क्या आएगा? HCl, ठीक है। और क्या है यहाँ देखो आर सी ओ ओ और आर, मतलब क्या फॉर्मेशन होगी? एस्टर फॉर्मेशन। सेम यहाँ पे रहेगा, एरो के ऊपर पायरेडिन, ठीक है। तो H जो है वो देखो एसाइल ग्रुप के साथ, है ना। जो H है वो भाई रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा H, तो क्या आएगा? देखो R डैश COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? RC, और क्या बचा हुआ है? O और O, डैश में, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? एस्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एसाइलेशन में हम बोल सकते हैं सर कि इन एसाइलेशन एसाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडिन, ठीक है, या डाइमिथाइल एनिलीन। उस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एसाइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? एसाइलेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन रहेगी आपकी, क्या रहेगी? एस्टर फॉर्मेशन रहेगी आपकी। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका एसिड है, ये बेस है, इसको न्यूट्रल कर देगा भाई, ये इसको।
लेकिन अगर आप यहाँ पे आर जो है एल्काइल मिथाइल ग्रुप लेते हो, क्या लेते हो आप, मिथाइल ग्रुप बोलते हो लेते हो, तो आप उसको बोलोगे एसिटाइलेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, एसाइलेशन। देखो आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं आर सी एच थ्री लूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे सी एच थ्री लगा दूँ, मैं सी एच थ्री लगा दिया मैंने, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, सी एच थ्री आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी सी एच थ्री। तो उसको एसिटाइलेशन बोल देंगे। मतलब एग्जाम्पल तो एसाइलेशन का ही हुआ ना, तो वहाँ पे हमने आर को स्पेसिफाई कर दिया कि आर सी एच थ्री मिथाइल ग्रुप लो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपकी रहती है यहाँ पे, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एसाइलेशन जो है क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पे, एस्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमने अभी किया था एस्टिफिकेशन, यहाँ भी क्वेश्चन निकलते हैं और इसका यूज भी रहता है यहाँ पे। इसका यूज भी कई बार हम, जैसे मान लो कि ट्रेसर टेक्निक ऑफ आइसोटोप, जैसे कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि एल्कोहल अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आप O18 लो, और ये रेडियो एक्टिव होती है, आपको पता है रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। आइसोटोप ऑक्सीजन का हमें पता है O16 होती है ना, 17, 18 होती है, और जो O18 होती है वो रेडियो एक्टिव ही होती है। अगर आपने एल को लिए और उसमें जो ऑक्सीजन है वो O18 है, तो यहाँ पे जो एस्टर आएंगे ना, यहाँ पे जो एस्टर आएंगे वो भी रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे। तो इससे हमें पता लग सकता है, मतलब ये आइसोटोप ट्रेसर भी ऑक्सीजन हमने कैसे ली है, 16 है, क्योंकि आइसोटोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीजन का 16 है या 18 है। ठीक है, एक नई बात, जैसे यहाँ पे नॉर्मल आपको जो बुक में मिलेंगी रिएक्शन, वो आपको H2SO4 के साथ मिलेंगे। एक नई चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, HCl अगर मिले तो उसका नाम ये भी, क्या पता एग्जाम में यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन कर दे, एक माइनर सा चेंज पूरी रिएक्शन को गलत कर दे भाई। तो यहाँ तक कर लें बेटा, उसके बाद हम जो है इनके ऊपर जो है, जो अब तक हुई है हमारी क्लासेज, उसके ऊपर हम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अच्छे से करोगे तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लगेंगे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी इजीली सोल्व नहीं होती, आप क्रैमिंग नहीं कर सकते उसमें। तो एक बार इसको अच्छे से कर लें, और उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। हम क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पलर में है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है।